यहाँ पर देखिए यही लिखा है, Bojo's confusion shows that we cannot always rely on our sense of touch to decide whether an object is hot or cold। तो यहाँ पर हमें यही पता चला है कि जो सेंस ऑफ टच है हम हमेशा उस पर रिलाय नहीं कर सकते, विश्वास नहीं कर सकते ये चेक करने के लिए कि कौन सी चीज गर्म है या कौन सी चीज ठंडी है। समटाइम्स इट मे डिसीव अस, कई बार ये हमें गलत चीज भी बता सकता है, हमें गलत जानकारी भी मिल सकती है। Then how do we find out how hot an object really is? तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि कोई ऑब्जेक्ट, कोई चीज सही मायने में कितनी गर्म है, उसका टेम्परेचर कितना है। A reliable measure of the hotness of an object is its temperature। अगर आपको किसी भी चीज की विश्वसनीय, पूरी तरह से एक्यूरेट हॉटनेस उसकी पता करनी है, उसकी मेजरमेंट पता करनी है हॉटनेस की, तो उसके लिए आपको उसका टेम्परेचर पता होना चाहिए। टेम्परेचर इज मेजर्ड बाय अ डिवाइस कॉल्ड थर्मोमीटर। और जो टेम्परेचर होता है उसको नापने के लिए कौन सा डिवाइस यूज किया जाता है स्टूडेंट्स? थर्मोमीटर। अब हम देखेंगे स्टूडेंट्स मेजरिंग टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर को कैसे नापा जाता है, कैसे मेजर किया जाता है। हैव यू सीन अ थर्मोमीटर? क्या आपने थर्मोमीटर देखा है? रिकॉल दैट व्हेन यू और समवन एल्स इन योर फैमिली हैड फीवर द टेम्परेचर वाज मेजर्ड बाय अ थर्मोमीटर। कई बार ऐसा हुआ होगा कि आपको फीवर आया हो या आपकी फैमिली में किसी को फीवर आया हो, तो टेम्परेचर नापने के लिए थर्मोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। द थर्मोमीटर दैट मेजर्स अवर बॉडी टेम्परेचर इज कॉल्ड अ क्लिनिकल थर्मोमीटर। ऐसा थर्मोमीटर जो कि हमारे बॉडी टेम्परेचर को नापने के काम आता है, ऐसे थर्मोमीटर को हम क्या कहते हैं? क्लिनिकल थर्मोमीटर। होल्ड द थर्मोमीटर इन योर हैंड एंड एग्जामिन इट केयरफुली। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, ये क्लिनिकल थर्मोमीटर है जो कि ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर नापने के काम आता है। ये जो पार्ट आप ये देख रहे हैं ये ग्लास का बना होता है, और ये वाला जो पार्ट आपको नजर आ रहा है स्टूडेंट्स, इसको हम कहते हैं बल्ब। ठीक है, इसके अंदर मरकरी भरा होता है। मरकरी एक मेटल है जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है। ठीक है, अब जैसे ही किसी ह्यूमन बॉडी को का टेम्परेचर नापने के लिए यूज किया जाता है, तो यहाँ से देखिए ये एक छोटा सा रास्ता बना हो, पतला सा रास्ता जो यहाँ तक आ रहा है, ये थ्रेड लाइक होता है, धागे की तरह। तो जब टेम्परेचर इसका बढ़ता है किसी ह्यूमन बॉडी में, जब आप थर्मामीटर यूज करते हैं, तो जैसे ही उसका टेम्परेचर इसमें बढ़ता है तो मरकरी यहाँ से आगे की तरफ आना शुरू हो जाता है, और यहाँ पर इसकी मेजरमेंट होती है। यहाँ पर थर्मोमीटर में दो तरीके की मेजरमेंट होती है स्टूडेंट्स। ऊपर की तरफ ये होती है डिग्री सेल्सियस में, नीचे की तरफ होती है फ़ारेनहाइट में। हम इसको किस में मेजर करते हैं? हम इसको डिग्री सेल्सियस में चेक करते हैं, डिग्री सेल्सियस में मेजर करते हैं। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं, ये बल्ब में से जब ये मरकरी बाहर निकलता है तो यहाँ पर एक छोटा सा कर्व होता है, घुमाव होता है। वो इसलिए होता है जिससे कि ये मरकरी, जब हम टेम्परेचर किसी ह्यूमन बॉडी का चेक करें और उसके बाद इसको पढ़ने की कोशिश करें, तो उतनी देर में ये मरकरी वापस ना चला जाए, तो यहाँ हल्का सा एक कर्व दिया जाता है जिससे कि मरकरी वापस नहीं जाता। तो पहले हम थर्मामीटर यूज करते हैं और इस मरकरी का लेवल चेक करते हैं, उससे हमें पता चलता है कि टेम्परेचर कितना है। और उसके बाद जैसे मान लीजिए कि थर्मामीटर है, फिर इसको ऐसे झटका दिया जाता है 2-4 बार, जिससे मरकरी वापस चला जाता है। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स यही चीज लिखी गई है। अ क्लिनिकल थर्मोमीटर कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब। ये ग्लास का बना हुआ पार्ट है ये पूरा। इट हैज अ बल्ब एट वन एंड। ये वाला जो पार्ट है ये क्या है? ये बल्ब है। दिस बल्ब कंटेन्स मरकरी। इसी बल्ब के अंदर यहाँ पर मरकरी होता है। आउटसाइड द बल्ब अ स्मॉल शाइनिंग थ्रेड ऑफ अ मरकरी कैन बी सीन। ये जो रास्ता आपको पतला सा नजर आ रहा है ये थ्रेड लाइक होता है, ये यहाँ पर बताया गया है। इफ यू डू नॉट सी द मरकरी थ्रेड रोटेट द थर्मोमीटर अ बिट टिल यू सी इट। अगर आपको ये मरकरी का ये जो रास्ता है ये नजर नहीं आता थ्रेड लाइक, तो आप थोड़ा सा थर्मोमीटर को घुमाएंगे तो ये आपको नजर आ जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, यू विल ऑल्सो फाइंड अ स्केल ऑन द थर्मोमीटर। यहाँ पर आपको स्केल पता चलते हैं, जैसे हमने बताया था, ऊपर की तरफ डिग्री सेल्सियस में और नीचे की तरफ फ़ारेनहाइट में। द स्केल वी यूज इज द सेल्सियस स्केल इंडिकेटेड बाय डिग्री सेल्सियस। और हम जो स्केल यूज करते हैं ये ऊपर वाला यानी डिग्री सेल्सियस वाला यूज करते हैं। इसके बाद हमसे कहा गया है अ क्लिनिकल थर्मोमीटर रीड्स टेम्परेचर फ्रॉम 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है स्टूडेंट्स, यानी ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर नापने वाला थर्मोमीटर, उसकी जो रेंज होती है वो 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस होती है।
थर्मोमीटर की रेंज 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक इसलिए रखी जाती है स्टूडेंट्स कि जो नॉर्मल ह्यूमन टेम्परेचर होता है, जो ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, जो इसी के बीच में लाई करता है। अब हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स रीडिंग अ थर्मोमीटर। हम थर्मोमीटर को कैसे रीड करते हैं। लेट अस लर्न हाउ टू रीड अ थर्मोमीटर। फर्स्ट नोट द टेम्परेचर डिफरेंस इंडिकेटेड बिटवीन द टू बिगर मार्क्स। सबसे पहले तो हमें दो बिगर मार्क्स को देखना चाहिए, जैसे कि मान लीजिए 37 और 38, ये दो बिगर मार्क्स हो गए। ऑल्सो नोट डाउन द नंबर ऑफ डिविजन्स शोन बाय स्मॉलर मार्क्स। और फिर हमें ये देखना होता है कि दो बिगर मार्क्स के बीच में जो डिवीजन है वो कितने हैं। ठीक है, बिटवीन दीज मार्क्स सपोज द बिगर मार्क्स रीड 1 डिग्री एंड देयर आर 5 डिविजन्स बिटवीन देम, देन वन स्मॉल डिवीजन कैन रीड इज इक्वल टू 1/5 इज इक्वल टू 0.2 डिग्री सेल्सियस। अब इसको ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट्स कि इसका मतलब क्या है। हम आपको ये सारी चीजें एक रफ डायग्राम के थ्रू अभी सिखाएंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम ये डायग्राम के थ्रू आपको सिखाएंगे। यहाँ पर दो तरीके से हमने ये थर्मोमीटर दिखाया है, ये रफ डायग्राम्स है। जैसे यहाँ पर देखिए डिवीजन दो तरीके से होती है। आप यहाँ पर ये देखिए बिगर मार्क्स, अभी आपको हमने पढ़कर बताया था कि बिगर मार्क्स आपको पहले चेक करने हैं। तो ये देखिए 37 और ये 38 है, तो ये तो बिगर मार्क्स हो गए। अब देखिए इनके बीच में डिवीजन कैसा हुआ है। ये 37 है, उसके बाद 1 2 3 4 और 5वें नंबर पे फिर ये 38 आ रहा है। जब इस तरह का डिवीजन होता है तो ये जो छोटे वाले ये जो स्मॉल डिवीजन होते हैं ये 0.2 के डिफरेंस पर होते हैं। जैसे 37 है तो ये क्या होगा 37.2। अगले पे आप कहाँ आ जाएंगे 37.4, यानी 0.2 बढ़ता जाएगा। फिर 37.6, फिर 37.8 और जब 37.8 में 0.2 ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 38। अब मान लीजिए कि आपने थर्मामीटर का यूज किया और जो मरकरी था वो फॉर एग्जांपल इस पॉइंट पर आ गया 37 से अगले पॉइंट पे, तो आपका टेम्परेचर कितना होगा स्टूडेंट्स 37.2। हम मान लेते हैं कि वो यहाँ थर्ड पॉइंट पर आ जाता है इस पे, तो इस केस में यहाँ पर आके मरकरी रुक गया, तो फिर आपका टेम्परेचर क्या होगा 37 में 0.2 ऐड करेंगे 37.2, उसमें 0.2 फिर ऐड कीजिए 37.4 और जब यहाँ आएंगे तो क्या होगा 37.6, क्योंकि 37.4 में फिर से आप क्या ऐड करेंगे 0.2। तो यहाँ पर ये 0.2 का डिफरेंस होता है स्मॉल डिवीजन में। इस तरीके से आप ये आपका जो फीवर होता है, जो आपका टेम्परेचर है, उसको आप यहाँ पर मेजर कर सकते हैं। ये जो डिवीजन है ये यहाँ पर देखिए कैसी है, ये 37 है, ये 38 है, ये तो दो बिगर डिवीजन हो गई। अब देखिए 37, उसके बाद 37.1, 0.2, 0.3, 0.4, क्योंकि एक एक बढ़ता जा रहा है। 37.5, 37.6, 37.7, 37.8, 37.9 और अब कहाँ पहुंच गए आप 38 पे। तो जब इस तरीके से गैप मिले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10वें नंबर पे अगला बिगर नंबर आए, तब हर ये छोटा डिवीजन आपको 0.1 देता है। जबकि यहाँ पर क्या था, ये हर छोटा डिवीजन जो स्मॉल डिवीजन था ये 0.2 के गैप पर था, यहाँ 0.1 के गैप पर होगा। अब मान लीजिए आपका जो मरकरी है वो टेम्परेचर चेक करने पे यहाँ पहले पॉइंट पे रुक गया, इसका मतलब आपका टेम्परेचर कितना है 37.1। अब हम मान लेते हैं कि यहाँ रुक गया इस पॉइंट पे, तो देखिए कितना टेम्परेचर होगा 37.1, 0.2, 0.3, 0.4, 37.5। तो इस तरीके से आप ये ध्यान रखिएगा कि ये डिवीजन ये 5 के गैप में चल रहा है या 10 के गैप में चल रहा है। 5 के गैप में चल रहा है तो 0.2 का गैप रहेगा, और अगर 10 के गैप में चल रहा है तो हर स्मॉल डिवीजन 0.1 का गैप देगा।